प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में वितान बुक से जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिनके राइटर हैं कुमार गंधर्व जी, वह पढ़ेंगे, याद करेंगे और इंटरनल जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं उसको भी साथ ही साथ समझेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज जो संगीत के क्षेत्र में प्रगति हुई है वह एकमात्र लता जी के कारण ही हुई है। लता जी वह पहली गायिका थी जिन्होंने गायन के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। उनको देखकर दूसरे व्यक्ति भी गाना सीखे, गायन के क्षेत्र में आए और गायन के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। जैसे कि इसमें हमें नूरजहां का एग्जाम्पल भी मिलता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि जैसे चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत क्या होता है। जो आनंद, जो मनोरंजन हमारा 3 से 3.5 मिनट के संगीत से हो जाता है, वही हमें 3 से 3.5 घंटे की महफिल में मनोरंजन मिलता है, आनंद मिलता है। तो आपके अनुसार अच्छा कौन है? अच्छा क्या है इसमें? इसमें अच्छा है चित्रपट संगीत, क्योंकि चित्रपट संगीत हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, उसमें उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जबकि शास्त्रीय संगीत हमें समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही जैसे आज छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं तो वे किसके कारण हैं? लता जी के सुर लय ताल के कारण ही हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे भी गाने गुनगुनाते हैं और सुर लय ताल के साथ गुनगुनाते हैं। तो आज देखते हैं कि कुमार गंधर्व जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि लता जी के गायन के क्षेत्र में और क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या हमें उनसे सीखने को मिलता है। इसके आगे देखते हैं। जो कवि है कुमार गंधर्व जी, वे कहते हैं कि मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। मतलब शास्त्रीय संगीत से अगर हमारा मनोरंजन नहीं होता है तो वह बिल्कुल नीरस होता है, अनाकर्षक प्रतीत होगा, वह किसी को भी अच्छा ही नहीं लगेगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी और उसमें कुछ कमी हमें महसूस होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल और सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। देखो यहाँ क्या कहा गया है, गाने में जो गानपन यानी कि जो हमें आत्मविभोर कर देता है, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, मतलब शास्त्रीय बैठक कितने टाइम की होती है? 3 से 3.5 घंटे की। जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा था, 3 से 3.5 घंटे की महफिल जो होती है, उसके कारण हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि इतने लंबे समय में एक ही चीज को लगातार सुनना थोड़ा बोरिंग बन जाता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता, गाने की जितनी भी मिठास है, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत और सारा उसमें जो उसका मनोरंजन का रूप होता है उस पर यह मुख्य रूप से अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति में उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट होता है। तो जब भी कोई बैठक होती है, मतलब मान लो शास्त्रीय संगीत की बैठक हुई है, तो उसमें रसिक वर्ग के सामने, रसिक वर्ग होता है जो कि सुनने वाले होते हैं, उनके सामने गाने को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, कैसा तरीका उस बैठक में प्रयोग में लाया जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, जो सुनने वाले हैं उनके सामने किस तरह से बातें की जाए, मतलब कैसा गाना गाया जाए, ये सब उसमें शामिल होता है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो यहाँ क्या कहा गया है? देखो, अस्थि पंजर आपने देखा होगा, ये साइंस लैब में टंगा हुआ होता है। जो यदि हमें किसी मनुष्य का एक मनुष्य का अस्थि पंजर हमारे सामने है, ठीक है, और एक प्रतिभाशाली कलाकार क्या करता है, उसी मनुष्य का यानी कि जो अस्थि पंजर टंगा हुआ है उसका तैल चित्र होता है अनेक रंगों से भरकर, मतलब तैल चित्र का अर्थ होता है जिस चित्र में अनेक रंगों का प्रयोग होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, एक तो अस्थि पंजर है जो मतलब जैसे हमारी हड्डियां हैं उस तरह का दिख रहा है वो, दूसरा जो अस्थि पंजर हमें दिखाया गया वह क्या, उसमें काफी सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। तो गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में भी सेम यही अंतर होता है। शास्त्रीय ज्ञान जिसको होगा ना,
तो वह व्यक्ति ही शास्त्रीय ज्ञान को सुनना पसंद करेगा, अन्यथा कोई भी शास्त्रीय संगीत को नहीं सुनेगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। जो संगीत का क्षेत्र है उसमें हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं उनका स्थान अव्वल दर्जा, अव्वल यानी कि जो सबसे टॉप पर होता है। ऐसे खानदानी गायक मतलब जैसे हमने आरोह चैप्टर में मियां नसीरुद्दीन जो कि खानदानी नानबाई थे। खानदानी मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जो परंपरा। तो इनके पिताजी भी क्या थे, एक गायक थे। इसी कारण इनको क्या माना गया, खानदानी गायक। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? देखो, कई व्यक्ति क्या पूछते हैं कि लता 3 से 3.5 मिनट का गाना तो बहुत अच्छे से गा लेती है, क्या वह 3 घंटे की महफिल भी जमा सकती है? तो लेखक ने उन्हीं व्यक्तियों के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि क्या कोई पहली श्रेणी का यानी जो फर्स्ट स्टेज का जो गायक होता है 3 मिनट की अवधि में, 3 मिनट का जो समय होता है उसमें चित्रपट का यानी फिल्म का कोई गाना इतनी कुशलता, बहुत अच्छी तरह से रस उत्कटता और उसमें सारे रस भर के गा सकेगा जैसा कि लता गा लेती हैं? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। यानी कि नहीं हो सकता ऐसा कि जैसे कि लता गा लेती क्या दूसरे भी गा सकते हैं, तो उसका जवाब उनकी तरफ से नहीं आएगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। खानदानी गवैये जो गाने वाले होते हैं ना, लेकिन जो आलोचक भी होते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो फिल्मी संगीत सुनते हैं इसके कारण लोगों की रुचि काफी बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, मतलब वे अब अश्लील गाने सुनना पसंद करते हैं, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। पर मैं समझता हूं चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। लेकिन लेखक का क्या मानना है कि जो चित्रपट संगीत है इन्होंने लोगों के कान नहीं बिगाड़े बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। इस बात को लेखक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और इस बात को लेखक दोबारा से पुनरुक्ति होता है दोबारा से नहीं कहना चाहते। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक अब बड़ी आत्म संतुष्ट वृत्ति के हैं। हमारे जो शास्त्रीय गायक हैं ना, जो शास्त्रीय संगीत गाने वाले हैं, वे बड़े ही संतुष्ट वृत्ति के हैं, संतुष्ट स्वभाव के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। देखो, चित्रपट संगीत तो कोई भी गा सकता है। हमारे जैसे फिल्मी गाने जो होते हैं ना, उनको तो जो सामान्य ज्ञान रखने वाला गायक है ना उसको भी गा सकता है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत होता है ना उसको शायद ही कोई गा सकता है। इसलिए जिसको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है वह गायन के क्षेत्र में एक हुकुम की तरह होता है, एक राजा की तरह होता है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। जो शास्त्रीय ज्ञान होता है उसमें शुद्धता, उसकी शुद्धता रखना बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, जो शास्त्रीय संगीत है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें काफी सारे नियम कायदे कानून होते हैं, उनके अंतर्गत रहकर ही उसको गाया जाता है। तो इसी कारण जो शास्त्रीय शुद्धता में उन्होंने कर्म कांड को, मतलब उस शास्त्रीय संगीत को ना रूल रेगुलेशन से ही गाते हैं वो। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लग गई है। लेकिन इसका दूसरा इन्होंने क्या बताया, अभिजात्य जो अनेक तरह के जो संगीत हैं उनसे जान पहचान किसके कारण होने लग गई है, चित्रपट संगीत के कारण। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। मतलब वो साइंस के तौर से भी उसको देखते हैं और अपने तौर तरीके से भी उसको देखते हैं, समझते हैं उसको। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, जो पूरी तरह से बस शुद्ध हो, उसमें कोई रस ही ना हो, ऐसा गाना उनको शायद नहीं चाहिए। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। उन्हें तो ऐसा गाना चाहिए जो उनको सुनने में भी अच्छा लगे और जो उनके भावों के अनुसार भी हो। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत ऐसा संगीत है जो सुरीला भी है और भावपूर्ण भी है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है कि जो चित्रपट संगीत है काफी लचकदार होता है। लचकदार का अर्थ है कि हम जो चित्रपट संगीत है उसको
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम गा सकते हैं। दुख है तो दुख भरे बना सकते हैं, खुश है तो धूम धड़ाके वाले, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता। ऐसा मुझे लगता है कि उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। कौन से संगीत की? शास्त्रीय संगीत की, कि उसकी काफी सारी मान्यताएं हैं, मर्यादाएं, उन मर्यादाओं के अंदर ही रहकर गाया जाता है, और काफी सारे झंझट हैं, वे बिल्कुल ही अलग हैं, सबसे निराले माने गए हैं। ना कि जो लता जी हैं, इन्होंने गायन के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। अगर कोई गाना नीरस भी है, लेकिन अगर उस गाने को लता जी गा रही हैं तो भी लोगों को वह गाना काफी पसंद आया। दूसरा हमने जाना कि जैसे स्थानों के जगह के अनुसार, जैसे राजस्थान में राजस्थानी संगीत प्रिय होता है, गुजरात में गुजराती, हमारे यहाँ हरियाणा में हरियाणवी सॉन्ग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, कुछ एक हिंदी जो संगीत है उसको भी पसंद किया जाता है। तो इस तरह से जो गायन का क्षेत्र है उसमें ये सब लता जी के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि जो लता जी थी मात्र हिंदी संगीत नहीं गुनगुनाती थी, गाती थी, बल्कि विदेशी भाषाओं में भी उन्होंने गाने गाए हैं। शास्त्रीय संगीत का भी इनको भरपूर ज्ञान था। तो ये हमारा सौभाग्य ही है कि आज उस जीवित व्यक्ति के कारण, तो देखो जैसे चैप्टर ये लिखा गया उस वक्त लता जी जीवित थी, 2019 में उनकी डेथ हुई। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसको हमने जीवित देखा है। जैसे इस समय के कई सारे जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं, साक्षी मलिक है, बहुत सारे हैं ऐसे जिनको हम देख भी रहे हैं और उनको आज किताबों में भी पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य ही है। तो प्यारे बच्चों, आज के जो इंटरनल क्वेश्चन है इसमें जो अलग से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है, और उनको मैं लिखित रूप में आपको दूंगी, तब आप उसको अपनी नोटबुक में राइट करोगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।